नीलगिरी के घने जंगलों में एक नियम था। शिकारी और शिकार कभी दोस्त नहीं हो सकते। लेकिन इस जंगल के एक कोने में, एक विशाल बरगद के पेड़ के नीचे, दो नन्हे दोस्त इस नियम को चुनौती दे रहे थे। एक था गज्जू, हाथियों के राजा का नन्हा और गोल-मटोल बेटा, और दूसरा था शेरू, जंगल के सबसे खूंखार शेर का चंचल शावक। इनकी दोस्ती तब हुई थी जब एक बरसात की दोपहर शेरू कीचड़ में फिसलकर एक गहरी खाई में गिर गया था। उसकी छोटी सी दहाड़ कोई नहीं सुन पा रहा था, सिवाय गज्जू के। गज्जू ने अपनी नन्ही लेकिन मजबूत सूंड से शेरुओं को बाहर खींचा था। उस दिन से दोनों पक्के यार बन गए। वे रोज दोपहर को मिलते। शेरुओं गज्जू के बड़े बड़े कानों के पीछे छिप जाता और गज्जू उसे ढूंढने का नाटक करता। कभी कभी गज्जू अपनी सूंड में नदी का पानी भरता और शेरुओं पर फव्वारे की तरह छोड़ देता। शेरू अपनी नन्ही दहाड़ मारता और गज्जू के चारों ओर गोल गोल दौड़ता। गज्जू अक्सर कहता, शेरू, जब हम बड़े हो जाएंगे तब भी क्या हम ऐसे ही खेलेंगे? शेरू उछलकर गज्जू की पीठ पर बैठता और कहता, बिल्कुल गज्जू, तुम मेरी सवारी बनोगे और मैं तुम्हारा रक्षक। एक दिन जंगल में सूखा पड़ा। पानी की तलाश में हाथियों का झुंड नदी की ओर जा रहा था। रास्ते में एक तंग घाटी थी जहां शेर अक्सर शिकार के लिए घात लगाकर बैठते थे। गज्जू अपने झुंड में सबसे पीछे था। अचानक शेरों के एक दूसरे समूह ने, जो शेरुओं के परिवार का नहीं था, हाथियों के बच्चों पर हमला करने की कोशिश की। गज्जू डर के मारे कांपने लगा। तभी झाड़ियों से एक छोटी सी लेकिन निडर दहाड़ गूंजी। वह शेरुओं था। शेरू अपने परिवार के बड़ों के सामने खड़ा हो गया। उसने अपनी भाषा में उन्हें समझाने की कोशिश की कि ये उसके दोस्त हैं। शेरुओं की हिम्मत देखकर उसके पिता वनराज वहां आए। शेरुओं ने अपने पिता की आंखों में आंखें डालकर गज्जू की जान बख्शने की जिद की। वनराज ने देखा कि कैसे एक छोटा सा हाथी का बच्चा एक शेर के बच्चे के पीछे भरोसे से खड़ा था। वनराज का दिल पसीज गया। उन्होंने अपनी दहाड़ से दूसरे शेरों को पीछे हटने का आदेश दिया। उस दिन जंगल के इतिहास में पहली बार शेरों के झुंड ने हाथियों को रास्ता दिया। गज्जू और शेरुओं ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराए। उनकी दोस्ती ने साबित कर दिया कि नफरत की दीवारें कितनी भी ऊंची क्यों न हों, मासूम दोस्ती उन्हें गिरा सकती।